समाधि और मृत्यु जमीन आसमान का फर्क होता है। जब प्राण वायु बाहर जाती है और बाहर ही रह जाती है उसे मृत्यु कहते हैं। जब यही प्राण भीतर जाता है और भीतर ही रह जाता है उसे समाधि कहते हैं। मृत्यु के पश्चात आत्मा बहुत अधिक दुखी होती है, क्योंकि शरीर के रहते हुए वो जो कर्म कर सकती थी, जिन कर्मों के द्वारा वो आत्म अवलोकन कर सकती थी, आत्म साक्षात्कार कर सकती थी, उससे वो विमुख हो गई, क्योंकि अब शरीर छूट चुका है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए एक डायमेंशन में फंस गई आत्मा, जहां से बिना किसी ईश्वरीय शक्ति यानी कि पितरों की कृपा के निकल पाना बड़ा दुर्लभ है। वहीं समाधि में आत्मा अत्यंत आनंदित होती है, क्योंकि समाधि में वो अपने मूल स्वरूप का दर्शन कर रही होती है। उस आत्मा का स्वयं शक्ति के साथ मिलन होता है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कुंभक का अभ्यास करने से यानी कि प्राणवायु को भीतर और बाहर यथाशक्ति रोकने से समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। कुछ लोगों ने इसका गलत अर्थ निकाल लिया। कुंभक करने से कभी भी किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। कुंभक वो अवस्था है जिसके द्वारा समाधि में प्रवेश मिलता है, और समाधि वो अवस्था है जिसके द्वारा एक योगी हाइबरनेशन स्टेट में पहुंच जाता है, जहां पर उसका शरीर, उसके अंग काम कर रहे होते हैं, लेकिन शीत निद्रा की स्टेट में। और ये अवस्था एकदम से प्राप्त नहीं हो जाती। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए निरंतर लंबा अभ्यास आवश्यक होता है। प्राणायाम का अभ्यास, योगासन का अभ्यास, मंत्र जाप का अभ्यास, और इसमें चाहिए भक्ति, ज्ञान। ये सभी जब एक चित्त में समाहित होते हैं उस अवस्था में स्थिरता आती है, और उस स्थिरता से ध्यान, और ध्यान से समाधि की अवस्था में प्रवेश करते हैं, जहाँ केवल्य अवस्था प्राप्त होती है।